हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो ये ब्लॉग हमारा GHNP पे है। मैं फॉरेस्ट टीम के साथ पार्क एरिया में गया था। हम यहाँ पे रीजनिंग के लिए गए थे। तो फर्स्ट डे हमारा स्टे था कैसल टॉप, सेकंड डे हमारा द्राशाड़ और थर्ड डे हमने वापिस आना था। तो देख सकते हैं आप ये टॉप का व्यू। तो हम चले गए थे, मैं कैसल टॉप में हम पहुंच गए हैं। तो ये आपका कैसल टॉप का जो ऊपर चोटी है वहाँ पे हम गए थे रीजनिंग के लिए। यहाँ गए थे हम कस्तूरी मृग, मोनाल, फीमेल मोनाल, हिमालयन थार, घुर्ड, ये इन सब के लिए गए थे। हम रीजनिंग के लिए गए थे। मतलब हर साल फॉरेस्ट टीम रीजनिंग के लिए जाती है। तो मैंने भी इस बार ये पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो मैं भी इनके साथ चले गया था। तो यहाँ पर ये कैसल टॉप का व्यू है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, मतलब जो माउंटेन है यहाँ से आपको खंडाधार दिखेगा, रक्ती, श्रीखंड, मतलब जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी ऊपर से ये चोटियाँ है सारे किसी न किसी एरिया की टॉप चोटियाँ दिख रही हैं। तो हम रीजनिंग के लिए गए थे। तो रीजनिंग करने के पश्चात पर हमारे को यहाँ पे कैसल टॉप पे तो मिला नहीं कुछ भी, बस एक मोनाल मिला। तो गए तो हम कस्तूरी मृग के लिए था, पर मिला हमें कुछ भी नहीं। तो रीजनिंग करने के पश्चात हमने थोड़ी देर वीडियोग्राफी की। तो वीडियोग्राफी करने के पश्चात हम वापस आ गए। हमने कैसल टॉप में अपना रात को हम कैसल टॉप के नीचे थोड़ा जैसा रुके थे। यहाँ पे माता का ये है जोगनी है। तो हमारी यहाँ पे पैकिंग हो गई थी हम, क्योंकि अब दूसरे दिन हमने यहाँ से जाना था द्राशाड़ के लिए हम रेडी हो गए थे। तो पैकिंग करने के बाद हम निकल पड़े थे। हमारी लगभग 6 लोगों की टीम थी। तो 2 लड़कियां थी और 2 फॉरेस्ट गार्ड थे, तो 2-3 हम थे। तो हम यहाँ से निकल पड़े थे। तो हमने यहाँ से लगभग 4-5 घंटे का ये रास्ता तय करना था। तो पहले हमारे को ऐसा लगा कि हम पहले जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन जब हम कैसल टॉप से चले द्राशाड़ के लिए, पर हमारे को बहुत टाइम लगा। ये अप एंड डाउन था ये रास्ता, और बहुत ही ख़तरनाक था। मतलब चलने के लिए अच्छा नहीं था ये। तो मतलब ये भेड़ पालकों ने रास्ता निकाला हुआ है और बहुत ही कठिन रास्ता था। तो हम यहाँ से निकल पड़े थे आपके द्राशाड़ के लिए। तो द्राशाड़ में भी हमने रीजनिंग करनी थी। तो द्राशाड़ के लिए हम निकल गए। मैं थोड़ा पीछे चला था, मैं थोड़ी वीडियोग्राफी वो कर रहा था। तो फिर पीछे से मैम भी हम साथ में ही चले थे। मैम के तो हो गए थे हाल, मतलब कि मैम को तो गले हुए आ गई थी कि बस होगा नहीं, पर हिम्मत हारी नहीं। तो मतलब सबके ही हो गए थे बुरे हाल, तो सबके ही हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ रास्ता था, मतलब कठिन रास्ता था। तो यहाँ देखिए, आप खुद देखिए कि मतलब किस तरह से हमारे को रास्ता, मतलब कि चलने के लिए देखो, कोई अगर हमने एक कदम आगे स्टेप देना होता था तो मतलब किसी चीज़ को हमारे को पकड़ना पड़ता था, तभी हम उस स्टेप को आगे दे सकते थे। मतलब बीच में ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट आए हमारे को, मतलब अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो जय हिंद, जय हिंद हो गया। तो मतलब यहाँ पर हमने आधा रास्ता तय कर लिया था। तो एक पॉइंट ये था बहुत ही ख़तरनाक, कि जो आप इस राइट साइड को देख रहे हैं यहाँ से, तो मतलब यहाँ से तो दिख रहा है कि ये अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो खतरा है। तो हम द्राशाड़ में पहुँच गए थे। तो हम रात को पहुँचे थे द्राशाड़ में। तो सनसेट का व्यू था ये। तो पूरा सनसेट हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले पानी ढूंढा, तो उसके बाद ही तो रात को नहीं दिखा पाए हम आपको ये द्राशाड़ का मैडो।
तो सुबह का ये जो आप देख रहे हैं सुबह का व्यू है, और ये द्राशाड़, और जो ये टेंट देख रहे हैं हमारी कैंपिंग लगी थी रात को, हमने यहाँ पे स्टे किया था। तो यहाँ से हमने द्राशाड़ से हमने 22 जाना था। तो यहाँ पे हमने स्टे किया, तो हम यहाँ से 22 के लिए निकल पड़े, क्योंकि 22 के लिए भी हमारे को ऐसे 2-3 घंटे लगने थे। तो 22 से ही हमने नीचे कुंड मझान के लिए उतरना था। तो हम कुंडर गांव से ऊपर चढ़े कैसल टॉप से द्राशाड़ से 22 होके निकलना था हमने। तो 22 से नीचे क्या बोलते हैं मझान। तो 22 से चलते चलते हमारे को नहीं, द्राशाड़ से आगे ये हमारे को रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था, जो आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने है। तो हमारी पैकिंग एकदम, सबकी पैकिंग हो जाती थी बढ़िया से। तो पैकिंग करने के बाद हम बढ़िया व्यू का आनंद लेते थे। जो आप देख रहे हैं ये चोटी सबसे हाइट पे, ये कैसल टॉप से हम आए, जो भी इतना है ये ऊपर टॉप से ही हम निकले। तो जो ये आपका ये रहा आपका द्राशाड़ का व्यू। हमारी ट्रैकिंग ऊपर टॉप से ही चली थी, मतलब माउंटेन के टॉप से ही, हम जो चोटियों पे ही चली थी। आप देखिए, मतलब चोटी को काट के हम जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, रास्ता ही ऐसा था। तो आप देखिए, और यहाँ से व्यू भी बहुत ही, मतलब यहाँ से हमारे को कुंडर भी दिख रहा था, मझान भी दिख रहा था, और पाशी रैला ये सब गांव दिख रहे थे हमारे को। और ये रहा आपका 22 थाच पहुँच गए हम 2-3 घंटे बाद। मतलब पूरे रास्ते में हमारे को कुछ नहीं मिला। 22 थाच में हमारे को मोनाल भी मिला, हिमालयन थार भी देखने को मिला, करडी भी मिली, घोरल भी मिला। तब हम रुके थे पीछे, यहाँ पे हम रीजनिंग कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे कैमरा में, पर वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाए। तो कुछ समय बाद हम पहुँच गए नीचे ही, क्योंकि सब थक गए थे। तो हमने जल्दी में 22 में तो हम रुके नहीं, सीधे निकल गए। जो आप सामने देख रहे हैं मझान गांव है, छोटा सा गांव है ये मझान। तो हमने यहाँ से गाड़ी वाले को भी कॉल कर ली थी। तो गाड़ी वाले भैया पहुँच गए थे नीचे मझान रोड में। मझान यहाँ से लगभग 30 मिनट, आधा एक घंटा दूर थे। तो थोड़ी देर, मतलब ये आपके, और जंगल यहाँ पे, मतलब एकदम घना जंगल, और वाइब एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। तो मतलब अच्छा, ये ट्रैक भी हमारा बहुत अच्छा रहा। आप भी एक बार ट्रैक पे जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है चलने में, अगर आप चल सकते हैं तभी आप इस ट्रैक को करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हम 3 बंदों की मतलब गैंग पीछे रह गई थी, वो लड़कियां सारी आगे निकल गई थी, तो हम पीछे से आराम से चले थे, क्योंकि हम रेस्ट करते करते आ रहे थे। तो कुछ समय बाद हम गाड़ी पे नीचे पहुंच गए कुंडर रोड में, और हमारी यहाँ पे पैकिंग हो गई। तो बस इतना ही था हमारा ब्लॉग। तो दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा ट्रैक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है, चल सकते हैं, तभी आप इस ट्रैक को करें। धन्यवाद।